क्या आपको भी उस इंसान ने फ्रेंड जोन करके छोड़ा हुआ है और आप इस फ्रेंड जोन वाली सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं, कोशिश करना चाहते हैं कि वो इंसान आपका हो जाए? तो मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप फ्रेंड जोन से बाहर आ सकते हैं और शायद उस इंसान के करीब आके उसको अपना बना सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं ये तरीके, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे भी ऐसी वीडियोस देख सको, और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पता है क्या होती है अगर आप फ्रेंड जोन से बाहर आना चाहते हैं? वो ये होती है कि अपनी फीलिंग्स के बारे में ऑनेस्टली कम्युनिकेट करो। अपनी फीलिंग्स के बारे में अच्छे से बताओ उस इंसान को। और बताने का मतलब ये नहीं है कि ये वीडियो देखते ही मुंह फाड़ के सामने वाले को बोल दिया कुछ भी कि मैं प्यार करती हूँ या करता हूँ, ब्ला 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 ब्ला। नहीं, कम्युनिकेट करने का सही तरीका, सही सिचुएशन देखना, ढूंढना, समझना, बनाना बहुत ज़रूरी होता है। ये नहीं कि आपने किसी भी तरीके से किसी भी सिचुएशन में एक इंसान को प्रपोज कर दिया जस्ट बिकॉज आप अपनी फीलिंग्स को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको ये देखना पड़ता है कि सामने वाला आपको सुनने के लिए तैयार है या नहीं है। क्या वो आपको सुनेगा? अगर वो अभी आपको सुन रहा है तो आप उसे बोलो, अच्छे से सुन रहा है तो आप बोलो, कंफर्टेबल है आपके साथ तो आप बोलो। और अगर नहीं है तो पहले इस सिचुएशन में लेकर आओ एक इंसान को, उससे बात करके, उससे समझा के कि आई वॉन्ट टू से समथिंग, आई हैव समथिंग टू से, मुझे कुछ कहना है तुमसे, और जो भी मैं कह रहा हूँ ऑनेस्टली कह रहा हूँ। आप वो ऑनेस्टी आपकी बातों में, आपकी टोन में, आपकी आँखों में दिखनी चाहिए, आपके एक्शंस में दिखनी चाहिए। अगर आपके एक्शंस में वो ऑनेस्टी नहीं दिखेगी तो सामने वाले को यकीन नहीं होगा। क्योंकि एक लड़की हो या एक लड़का हो, आज के ज़माने में हर इंसान के पास प्रपोजल्स आते रहते हैं, लोग उन्हें प्रपोज करते रहते हैं, लोग उन्हें अप्रोच करते रहते हैं। सो उनके पास ऑप्शंस की कमी नहीं होती। तो आपको वो क्यों देखेंगे? उसके लिए आपको अपनी फीलिंग्स को अच्छे से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। पता चला वो इंसान आपको जानता ही नहीं है, वो इंसान आपके बारे में, आपकी फीलिंग्स के बारे में सही से जानता ही नहीं है। दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक, आपको अपने एक्शंस में ये दिखाना पड़ेगा कि आप उस इंसान से प्यार करते हैं। क्योंकि देखो, हम सब के पास ऐसे लोग आते हैं, चाहे लड़की हाँ हो चाहे लड़के हों, ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं कि हम बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनके एक्शंस में नहीं दिखता। आपको अपने एक्शंस में ये चीज़ दिखानी होगी, अदरवाइज सामने वाला बिलीव नहीं करेगा कि आप उस इंसान से प्यार करते हैं, यू हैव फीलिंग्स फॉर दैट पर्सन। आपको ये यकीन दिलाने के लिए अपने एक्शंस में, अपनी एफर्ट्स में ये चीज़ लानी पड़ेगी। उसके बुलाने के तरीके से, उसको बुलाने के तरीके से, उसके साथ बैठने के तरीके से, रिस्पेक्टफुली उसके साथ बैठो, रिस्पेक्टफुली उसको ट्रीट करो। उस इंसान को ये दिखाओ दैट यू केयर, आपको परवाह है। चेप नहीं होना है किसी के लिए। ये नहीं दिखना ना कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ, मैं तुम्हें चेस करता रहूँगा, जब तक जहाँ तक तुम जाओगे वहाँ तक मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊँगा। नहीं, डोंट चेस पीपल, बल्कि केयर करो उनकी, उनको अपनी केयर से अट्रैक्ट करो अपने पास में, और रिस्पेक्टफुली रहो उनके साथ में। रिस्पेक्टफुली रहना भी बहुत ज़रूरी होता है। अपने एक्शंस में ये दिखाओ, एफर्ट्स करो तो एक्शंस में दिखना चाहिए। ये नहीं कि तुमने बोल दिया आई लव यू आई लव यू आई लव यू करे जा रहे हो और तुम्हारे एक्शंस में वो प्यार दिखता ही नहीं है। क्योंकि जो इंसान प्यार जिसको मिलेगा ना, उसे वो दिखेगा कि वो प्यार है या ड्रामा है। तो किसी को ड्रामा करके हाँ पाने की कोशिश मत करो, प्यार है तो करो। तीसरा पॉइंट जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करो, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आप उसके साथ इमोशनल टॉक कर सको, आप उसके बारे में जान सको। उससे ऐसे टॉपिक छेड़ो जिससे वो आपसे बात करने में खुले, और उसे ये दिखाओ कि यू आर ओपन टू एनी कॉन्वर्जेसन, एनी टॉपिक, किसी भी तरीके के टॉपिक, किसी भी तरीके की कॉन्वर्जेसन के लिए आप ओपन हो। ये विश्वास दिलाओ उस इंसान को और ये विश्वास जीतो उसका। जब आप एक इंसान को ये विश्वास दिलाते हो कि आप बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, हर टॉपिक के ऊपर बात कर सकते हो, और दूसरे इंसान की बातों की, दूसरे इंसान के ओपिनियन की आप रिस्पेक्ट करोगे या कदर करोगे, केयर करोगे, तो उस इंसान पे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। और जब उस इंसान पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा तो वो अपने आप आपके बारे में सोचना शुरू कर देगा। ठीक है, इसके लिए आपको उससे इमोशनल कॉन्वर्जेसन करना ज़रूरी है।
और ये देखना ज़रूरी है कि वो इमोशनल कॉन्वर्जेसन के लिए कितना प्रिपेयर्ड है। पता चला वो बात करना ही नहीं चाहता और आप वही टॉपिक छेड़े जा रहे हो। ये ध्यान रखना कि कोई भी चीज़ सामने वाले को अनकंफर्टेबल ना करे। कोई ऐसा टॉपिक जो उस इंसान को अनकंफर्टेबल कर रहा है, डू नॉट टॉक अबाउट इट, डू नॉट टॉक और डू नॉट डिस्कस सच टॉपिक्स। हमेशा ऐसे टॉपिक्स निकालो जो म्यूचुअल इंटरेस्ट पे हो, जिसमें आपका भी इंटरेस्ट हो, उस इंसान का भी इंटरेस्ट है। और इंटरेस्ट ढूंढने के लिए पहले उन्हें ऑब्जर्व करो। अगर ऑब्जर्वेशन से आपको उनके इंटरेस्ट दिख रहे हैं तो ठीक है, अगर ऑब्जर्वेशन से नहीं मिल रहे हैं तो आप बात कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो कि वो किस तरीके की चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं या क्या चीज़ें उन्हें पसंद है। लाइकिंग डिसलाइकिंग हम हमेशा से बात करते आए हैं इन सब चीज़ों की, तो वो थोड़ा सा डिस्कस करके निकल सकती है। थोड़ी थोड़ी पॉइंट्स पकड़ो, जहाँ थोड़े थोड़े पॉइंट्स पकड़ोगे, जहाँ छोटे छोटे पॉइंट्स पकड़ोगे, वहाँ पे तुम्हें नए टॉपिक्स मिलेंगे बात करने के। अगली बार आप उन टॉपिक्स पे बात करना। इस तरीके से ना धीरे धीरे आप लोगों की बातचीत बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, वो आपको समझना शुरू करेगा। वो इंसान अगर आपको समझेगा तभी वो आपके करीब आएगा, अदरवाइज़ उसमें आपको कोई स्पार्क नहीं दिखेगा। फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर एक इंसान फ़िलहाल के लिए आपको फ्रेंड रखना चाहता है तो उसके रिस्पॉन्स की रिस्पेक्ट करो। डिसरिस्पेक्ट मत करो उस इंसान की, क्योंकि कई बार होता है कि हम चाहते हैं रिश्ता, सामने वाला अभी ब्रेक लेना चाहता है या अभी नहीं चाहता है। मे बी अभी वो एक बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटिक सिचुएशन से निकला है या ब्रेकअप से निकल रहा है, ब्रेकअप फेज़ में। तो किसी को फोर्स मत करो। फोर्स करने से प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। डू नॉट फोर्स एनीवन। अगर सामने वाला अभी नो कह रहा है, रिस्पेक्ट करो। उस इंसान को भी ये नोट होगा कि आपने उसकी नो की कदर करी। अगर वो बहुत समय के लिए अगर वो ऐसा बिहेव कर रहा है कि वो नो कह के और लोगों से बातें कर रहा है, और लोगों में इंटरेस्टेड है, लेकिन आपको नो बोल दिया, दैट मीन्स फिर आप में इंटरेस्टेड ही नहीं है। जब एक इंसान आप में इंटरेस्टेड नहीं है तो ज़बरदस्ती इंटरेस्ट लाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं मानता हूँ कि हमेशा जो रिश्ते नेचुरली फॉर्म होते हैं वो सबसे अच्छे रिश्ते होते हैं। जो फोर्सफुली होते हैं, दुनिया जहान की तरकीबें अपना के, जो दुनिया जहान की ज़ोर ज़बरदस्तियाँ करके जो फॉर्म होते हैं, वो रिश्ते इतने रियल नहीं होते। सो इस चीज़ को भी समझो। रिस्पेक्ट देयर नो, रिस्पेक्ट देयर रिस्पॉन्स, वॉट एवर इट इज़। जो भी वो रीज़न दे रहे हैं उसकी रिस्पेक्ट करो। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट, उस इंसान की स्पेस की कदर करो। अगर वो इंसान आपसे स्पेस मांग रहा है, अगर वो कह रहा है कि आई नीड स्पेस फॉर अ व्हाइल, मुझे चाहिए थोड़े समय के लिए, तो आप उसको वो स्पेस दोगे। अगर आप वो स्पेस नहीं दोगे तो फिर दिक्कत है। ठीक है, ज़ोर ज़बरदस्ती करना, डिसरिस्पेक्ट करना सामने वाले के रिस्पॉन्स की, डिसरिस्पेक्ट करना उसके आंसर की, सही नहीं है। फ्रेंड जोन से बाहर निकलने के तरीके होते हैं, लेकिन ज़ोर ज़बरदस्ती करके आप बाहर नहीं निकल सकते, या ज़ोर ज़बरदस्ती करके उस इंसान को अपना नहीं बना सकते। ठीक है, एक इंसान को अपना कैसे बनाते हैं, इस बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा और पोस्ट करूंगा, तो आप ज़रूर देखिएगा। वो वीडियो आपके बहुत काम आएगी। फ़िलहाल के लिए अगर आप मुझसे किसी भी तरीके की बात करना चाहते हैं रिलेशनशिप के रिगार्डिंग या लाइफ के रिगार्डिंग, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं मेरा सेशन बुक करके। मेरी वेबसाइट पे जाइए anubhavagarwal.com, वहाँ पे आपको लेट्स टॉक सेशन का एक सेक्शन मिलेगा। वहाँ पे आप मुझसे, मेरी वाइफ डॉक्टर सलोनी का सेशन बुक करके हम में से किसी से भी बात कर सकते हैं एंड 100% सॉल्यूशन पा सकते हैं। सो फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड कमेंट करके बताइएगा कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। फ़िलहाल के लिए चलता हूँ, बाय बाय।